गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टू डायमेंशनल एरे का प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि टू डायमेंशनल एरे काम कैसे करता है। मैंने अपनी थ्योरी क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप भी करके दिखाया था, एक प्रैक्टिकल जिसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल का मैंने प्रैक्टिकल करवाया था और मैं उसको एज अ ड्राई रन करके दिखाया था वहाँ पे। आज मैं इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल कराऊंगा विद द कोडिंग। तो हम जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेशन टेबल मीन्स जैसे 2 का टेबल है, 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 1 का टेबल, इस तरीके से आपको दिखाना है यहाँ पे प्रिंट करवा के। टू डायमेंशनल है ये, क्यों? क्योंकि ये इसमें रो है और इसमें ये कॉलम है, ये सारे कॉलम हैं। तो कितने रो हैं, कितने कॉलम? 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं। अब हम इसके लिए एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो प्रोग्राम तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमें क्या करना होगा, स्टेप्स करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम पहले क्या करें कि एक दो लूप हमारे 2 लूप होंगे। कौन से? एक होगा आई के लिए और एक हो जे के लिए। उसके लिए हम क्या करें, लूप करें, लूप करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसमें हम जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे, आई से जे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारा आई होगा और जे के हम मल्टीप्लाई होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो अभी के लिए आप ये देखिए कि हम कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, कोई हमारा पास वो नहीं है। एक हमारे पास केवल इतना है, हमें पता है कि ये 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है। ये क्या है, हमारा 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, कोड तैयार करना शुरू करते हैं। तो गाइज हम एक जैसा पहले करते आ रहे हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट में कंसोल एप्लीकेशन गो कर दिया हमने। नेक्स्ट सी का प्रोग्राम है हमारा, थ्री डायमेंशनल एरे। तो ये हमने नेक्स्ट कर दिया, इसको फिनिश कर दिया। ये हमारा एक टू डायमेंशनल एरे का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जिसमें हमने मेन को यहाँ पे रखा है। अब हमारे पास कुछ प्री जनरेटेड कोड आ गया है, जैसा कि हमारे बार डिलीट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो उसको हटा दिया हमने। अब क्या है, हमें क्या पता है हमारे पास क्या कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट में क्या है, एक तरीके से देखा जाए कि 5 रोज है और 5 कॉलम्स है। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें इसको, डिफाइन, क्योंकि मैं आपको एक डिफाइन का एग्जांपल भी करके दिखाना चाहता हूँ, अदरवाइज हम इसको बाद में इनपुट लेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि डिफाइन करके हम देखते हैं, रो रोज 5 और फाइन कॉल्स 5। ये रो और कॉलम 5 5 के हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि जो हमें लूप चलाना है। तो उसमें हम डिफाइन क्या करें, इंटीजर आई जे रो कॉल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, रो और कॉलम का, रो का और कॉलम का। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इसका। ये वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद कुछ हमें अगर हेडर में दिखाना है तो हम हेडर में दिखा देते हैं। हमें पहले क्या काम करते हैं, पहले हम अ, इसको जनरेट करते हैं, फॉर लूप चला। पहले हम एक बार इसको इन जनरल दिखा देते हैं कैसे दिख रहा होता है। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन रो रोज एंड आई प्लस प्लस। इसमें हम क्या करें, इसमें ये जो रो हमारी है, इस रो में हम इसका वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रो इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दिया हमने। कि रो में आई को 1 से ऐड कर देगा पहले।
0 से 1 हो जाएगा ये। इसके बाद क्या होगा, प्रिंटफ कर देते हैं हम। ये चीज़ हम बाद में करते हैं, अभी हम थोड़ा सा पहले दूसरा कुछ करते हैं। आपको सिंपल दिखा दें पहले कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर, एक बार मुझे याद है मैंने एक प्रैक्टिकल में करके दिखाया भी था, लेकिन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। आपका फॉर जे के लिए है, जे इक्वल टू 1 कर दिया हमने, जे इज लेस देन, कॉलम कर दिया, लेस देन इक्वल टू कॉलम कॉल्स, और जे प्लस प्लस कर दिया हमने। अब इसको हम क्या करें, इस लूप को आगे ले चलते हैं, डेवलप करते हैं। तो कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू जे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट आई और एक जे, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो आई और जे कर दिया हमने। आई जे इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, इसको हमने कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंटफ कर दिया। प्रिंटफ क्या दिखाना है अपने को, दिखाना है हमें प्रोडक्ट, तो हमने दे दिया %d, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसी को कॉपी करके रख देते हैं, प्रोडक्ट आई जे को। एक इसका आउटपुट दिखाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसका आउटपुट दिखाएगा। और हम क्या करें, यहाँ पे हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। इस लूप के बाद हमें न्यू लाइन कर देंगे, इंटर न्यू लाइन कर देंगे, तो न्यू लाइन करके आगे चला जाए, और ये हर बार मतलब हर एक का न्यू लाइन करते जाए। इसको हमने सेव कर दिया, इसमें हम गेट सी एच भी लगा देते हैं, वो नीचे ना दिखाने के लिए बाद में लगाते हैं, पहले एक बार दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से बन रहा है, राइट। तो कुछ सही नहीं दिख रहा है ये, हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले तो रो की वैल्यू हमने लिखा नहीं था, तो रो इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देते हैं, और हम करते हैं, तो ये हमारा देखिए अब टेबल जनरेट हो गया, 1 2 3 4 5 2 4 6 8। अभी क्योंकि अलाइनमेंट नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि इसके स्पेसिंग सही नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम %4d कर देते हैं, तो इसका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब देखिए इसको आप अगर, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 का टेबल हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, ये इस तरीके से टेबल बन के आने लगा। अभी इसमें थोड़ा सा हम इसको और डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं तो कैसे हम डेकोरेट करें इसको, हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक हेडर सेक्शन देते हैं, हम इसमें हेडर दिखाने के लिए यहाँ पे हम एक ऊपर का हेडर सेक्शन दिखाने के लिए देते हैं, हेडर सेक्शन कर दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया क्या, प्रिंटफ, प्रिंटफ, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, एक न्यू लाइन डाल दे पहले हम, न्यू लाइन, फिर टैब, फिर लिखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने ये हमें हमें दिखाने लगा मैसेज वहाँ पे कि एक, मतलब वहाँ पे एक हेडर दिखाएगा हमें कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। फिर हम क्या करें, एक हम प्रिंटफ करते हैं, पहले हम इसको रन करके देख लें क्या आता है, सही है कि नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल, और फिर 1 2 3, अब ये इसका अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये नीचे वाला जो था इसके साथ लग गया। तो अभी यहाँ क्या करना है, हमें एक न्यू लाइन और दे देते हैं, न्यू लाइन कर देते हैं, तो अभी ये ठीक दिखने लगा, थोड़ा एक स्पेस आने लगा है, ये हमें देखना पड़ेगा कि स्पेस क्यों आ रहा है। तो न्यू लाइन यहाँ पे ना दे करके हम क्या करें, एक यहाँ पे न्यू लाइन देते हैं, ये न्यू लाइन हम यहाँ पे देते हैं,
हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब इसको हम रन करते हैं। तो अभी देखिए उसमें क्या फ़र्क था, वहाँ पे एक टैब लेके चल रहा था इसलिए वो न्यू लाइन भी कर रहा था, उसके टैब की वो रखी हुई थी उसने, इसलिए अब हमने न्यू लाइन नीचे लिख दिया। इसमें हम लिख रहे थे तो गलत आ रहा था, क्यों? क्योंकि एक स्पेस था यहाँ पे, ये स्पेस हमने दे रखा था इसलिए स्पेस ले रहा था। अब हमने अलग से ही लिख दिया इसको प्रिंट न्यू लाइन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जनरली यही ध्यान रखना है कि हमें कहीं पे हमारी फॉर्मेटिंग गड़बड़ ना हो। अब हम इसको क्या करें, फिर से प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ, और हम डाल देते हैं एक बड़ी सी लाइन डाल देते हैं जिससे सेपरेशन दिखे हेडर का। फिर ये न्यू लाइन हम फिर से डाल देते हैं कि हेडर के बाद भी, उसके लाइन के बाद भी एक न्यू लाइन रहे। अब देखें हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये एक लाइन आ गई, इसके नीचे आ गया। अभी भी थोड़ा सा कमी है, हमें अभी नहीं पता चल रहा कि कौन सा टेबल किस चीज़ के लिए है, तो हमें एक हेडर दिखाना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे ये दिखाना है कि इस तरफ भी 1 2 3 4 5 आए लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने अपने उसमें थ्योरी वाले क्लास में बताया था इस तरीके से, तो वही हमें करना है। तो हम क्या करें, इसमें इसके ऊपर क्या करें, हम फॉर लूप लिख दें, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 उसी के हिसाब से बनाना है। तो int I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू रोज एंड I प्लस प्लस कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने डाल दिया %d, यहाँ पे क्या कर दिया, आई लिख दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया कोड इसका। अब हम इसको करते हैं रन, डिबग करते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसको हमें ठीक करना है, क्या ठीक करना है, कैसे हम कैसे ठीक करेंगे इसको, इसको हम एक तो हम इसे सटा हुआ आ रहा है, तो जो हमारा अलाइनमेंट इसके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि हमें उसी टेबल के हिसाब से दिखाना है, जो हमारा अलाइनमेंट आ रहा है इसी टेबल के हिसाब से दिखाना है। तो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए अब ये इसके हिसाब से दिखे, इतना ही स्पेस दिखे ऊपर वाले हेडर में भी, तब तो पता चलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो न्यू लाइन इसके बाद हम फिर से डाल देंगे, इस जो लिखेगा इसके बाद न्यू लाइन आ जाएगा, और एक 4D लिख देंगे इसको, 4D हमने कर दिया। अब इसको हमने रन किया, तो ये देखिए ये लाइन स्पेस में आ गया प्रॉपरली। अभी आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है तो बहुत सटा हुआ दिख रहा है, तो आप क्या करें, इसको एक और न्यू लाइन दे देते हैं यहाँ पे, तो दो दो न्यू लाइन हो जाएगा, तो सही दिखेगा थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं इसको, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इधर भी हमें लिखना है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, मतलब अच्छा दिखे, जैसा कि हमने थ्योरी में बताया था। तो अब हम क्या करें इसको, ये हमारा हो गया यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। अगर हम इसको 1 से लेते हैं, 0 की जगह पर 1 से लेते हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू देना पड़ेगा, और इसको हमें +1 नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा भी चल जाएगा ये। अब हम क्या करें कि यहाँ पे हम प्रिंटफ देते हैं, प्रिंटफ दें, और यहाँ पे %d, उसके बाद एक पाइपलाइन, यहाँ पे लिखते हैं रो, रो, और ये बंद कर दें। फिर देखिए क्या बनता है, यहाँ पे क्या सीन है, तो प्रिंटफ, ओके यहाँ पे स्पेस आ गया इसलिए इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ऑपरेटर में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ गया। अब ये बिल्कुल चिपका हुआ है, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, इसको हम क्या कर दें 2D कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग ये मैंने आपको बताया हुआ पिछली क्लासेस में, आप देखिएगा फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है।
बस आप ये देखिए बिल्कुल चिपका हुआ से थोड़ा आगे आ गया। अभी आप देखिए इसमें आपको ये पता चल रहा है कि ये 1 2 3 4 5 के टेबल हैं, ये कितने रोज हैं, ये रो नंबर दिखा रहा है, ये कॉलम नंबर दिखा रहा है। अभी आपका ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आप देखिए यहाँ पे आप ये 1 आगे निकल गया, मतलब पूरा का पूरा ये आगे निकल गया। इसको थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो अ, लिखा है, यहाँ पे हमें एक प्रिंटफ डालना पड़ेगा, प्रिंटफ, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस डालना पड़ेगा जिससे कि वो बराबर में आ जाए। आप देखिए इसको करके देखिए। तो ये भी थोड़ा सा एक स्पेस और चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ है, तो एक स्पेस और हम दे देते हैं, ब्लैंक स्पेस। अब हम इसको कर देते हैं। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल आपके फॉर्मेट में बन गया। देखिए वन कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, और कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका ये पूरा पूरा एक आ, ये रो और कॉलम की क्वांटिटी बता रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है ये। जैसे 1 का 1 2 3 4 5 1 का टेबल हो गया, 2 का 2 4 6 8 10 हो गया, 3 का 3 6 9 12 15 हो गया, 4 का ये हो गया, 5 का ये हो गया। तो ये आपका एक वेल प्रिपेयर्ड फॉर्मेटिंग के साथ बना हुआ है। 1 का 1 2 3 4 5 से आ गया ये टेबल, 2 का ये टेबल हो गया, 3 का ये टेबल हो गया, 4 का ये टेबल हो गया, ये वाला, और 5 का ये वाला हो गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि अगर हमें मान लीजिए कि ये वाला, एक तो पहले ये चीज हटाना है अपने को। ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को गेट सी एच लिखना पड़ेगा यहाँ पे, गेट सी एच। तो अब आप देखिए इसको रन करके, तो ये नहीं दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा आपको, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिखा नीचे। अब दूसरी चीज क्या करना है अपने को कि हमें ये अभी हमने कांस्टेंट ले रखा है, इसको डिफाइन कर दिया है कि पूरे एप्लीकेशन में ये रो और कॉलम की वैल्यू 5 चलेगी। लेकिन अगर हम इसको अभी अभी हमें अगर 10 तक का टेबल देखना है, अगर हमें अभी इसका 10 तक का टेबल देखना है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे होगा हमारा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें फिर बंद करना पड़ेगा प्रोग्राम को, फिर इसको हम 10 लिखें, फिर इसको भी 10 लिखें, फिर देखें तो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखेंगे तो हमारा ये 10 तक का टेबल दिखा रहा है, ये हमारा 10 तक का टेबल है यहाँ पे, 1 से लेकर 10 तक का। आगे और आपको बढ़ाना है तो आपको प्रोग्राम पहले बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हमें क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, इसको इसको हम रोज और कॉलम यहाँ से हटा करके यहाँ पे हम इंट में डिफाइन कर दें, रोज एंड कॉलम्स। ओके, और ये दोनों लाइन हटा दें हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे स्कैन ऑफ दे दें, रो एंड कॉलम। यहाँ पे आप लिखिए स्कैन ऑफ %d, और क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे एम्परसेंट रोज, रोज आपका हो गया। ऐसे ही आप दूसरा इनपुट कर देंगे, स्कैनफ कॉल्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप डाल देंगे क्या, कॉल्स। तो आपका हो गया। लेकिन अभी यूजर को कैसे पता चलेगा, तो आप इसके लिए मैसेज डाल दीजिए, प्रिंटफ, प्रिंटफ रो नंबर। दूसरा आप फिर से इसको क्या कर देंगे, इनपुट कॉलम नंबर। अभी आपका रोज और कॉलम इनपुट होगा, और इनपुट होकर के अब आगे चलेगा ये। अब देखिए आप इसका कमाल देखिए, तो यहाँ पे आपका रो नंबर आ गया, आपने डाल दिया 5 और 5, आपका 5 का टेबल जनरेट होगा। अभी थोड़ा सा गलत दिख रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा और इसको अच्छा ठीक कर देते हैं, और इस तरीके से कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अब हम क्या करें, फिर से रन करते हैं,
यहाँ से इनपुट रो नंबर, ओ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे हमने ये डाला है, और ये हमें इस तरीके से थोड़ा सा और डिजाइनिंग करते हैं अगर हम इसका। अब हम चलते हैं तो ये हमारा दिखाएगा इनपुट रो नंबर, हमने डाल दिया 5, और ये डाल दिया हमने 5, तो 5 का टेबल आ गया हमारे पास बन करके, मल्टीप्लिकेशन टेबल। अगर हम इसको थोड़ा सा, ये हमें बेकार दिख रहा है तो हम इसको लेफ्ट से ले लेते हैं पूरा लाइन, तो टैब नहीं देते हैं हम, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका टैब हटा देते हैं, केवल न्यू लाइन बस रह जाएगी, और वही दिखेगा अपने को। अब हम, अगर हम इनपुट अभी तो 5 5 का कर रहे थे, अगर हम 10 10 का करते हैं, 10 10 का करते हैं, तो 10 का टेबल आ जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास। देखिए 10 का टेबल पूरा 10 तक आ रहा है। लेकिन अब अगर हम इनपुट ही हमारा इस तरीके से हो, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डाला 5 और कॉलम डाल दिया हमने 10, तो क्या होगा, तो भी जनरेट करेगा, एग्जैक्ट वही चीज जनरेट करेगा, 5 और 10। क्यों, ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा जो ये जनरेट हो रहा है ना, वो आई की बेस पे चल रहा है, तो अभी वो गड़बड़ है। ये रो के नम बेस पे नहीं, ये कॉलम के बेस पे होना चाहिए। ये चीज़ जो है तो कॉलम है, ये रो है, तो ये तो ठीक है 5, लेकिन ये हमारा गड़बड़ है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हमारा एक जो हम 1 2 3 4 5 जनरेट कर रहे हैं, वो रो के बेस पे हो रहा है, उसको हम चेंज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, आप देखिए ये आई, तो ये हमें यहाँ पे कॉलम करना चाहिए। ये कॉलम है, तो हम यहाँ पे कॉल्स का देते हैं, ये चीज उठा के, यहाँ पे हमने कॉल्स रख दिया। अब देखते हैं इसको रन करके, और देखें कि ये हमारे पास कितना है, 5 5 10 डाला हमने, तो अभी भी ये गड़बड़ आ रहा है। अच्छा, ये 10 इधर का ले लिया, कॉलम नंबर, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, हमने थोड़ा सा गलत किया इसको, इसको ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो है तो कॉल्स यहाँ लिखना है, ना कि वहाँ पे। अब सही आएगा ये, हमने गलत जगह पे प्रिंट कर दिया था। तो रो नंबर हमने डाल दिया 5 और कॉलम नंबर डाल दिया 10। अभी देखिए ये सही बना हमारा, तो 1 2 3 4 5 10, 10 तक ये हो गया, कॉलम से हुए हमारे सारे के सारे 10 तक, और ये जो है तो 5 तक है। तो मतलब हमारा जो टेबल है तो 10 तक का टेबल है, लेकिन कहाँ तक दिखा रहा है, 5 तक का दिखा रहा है, ऐसा है। अगर हम इसको जो है तो फिर से हम इस तरीके से लिखें कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 10, जस्ट अपोजिट करते हैं, रो 10 और कॉलम 5, ये भी चलेगा, वैसे ही चलेगा, 5 तक का टेबल है, पूरा का पूरा कंप्लीट, 1 2 3 4 5 पूरा पूरा टेबल है। अगर आप 1 को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। मतलब कहने का ये कि आप इस चीज़ को पूरी तरीके से अपने से मॉडिफाई कर सकते हैं विथ डिज़ाइन। और आपको, अब मैं इसको डिबग करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। तो अब हम चलते हैं डिबगिंग की ओर। तो हम डिबगिंग करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं डिबगर में। तो ये हमारा डिबगर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पे डिबगर आ गया, ये चीज़ आ गया डिबगर पॉइंट। ये आप थोड़ा और क्लियर देखेंगे इसको, और इसको नीचे कर देते हैं हम। हाँ, तो ये हमारा डिबगर आ गया यहाँ पे। तो जैसे ये लाइन आगे एग्जीक्यूट होगी तो ये सभी के सभी डेफिनेशन हो जाएगा इनका, और ये
गार्बेज वैल्यू के साथ आएंगे, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन किया है, सॉरी डेफिनेशन किया है, इनिशियलाइजेशन नहीं किया है। तो हम इसको स्टेप इनटू करते हैं। अभी आपके वाचर में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, वॉचेस में, तो आपका अभी हम जैसे स्टेप इनटू करेंगे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी ये स्टॉप हो गया, फिर से मैं करता हूँ। तो तो ये हमारा जो है, तो हम इसको स्टेप इनटू करते हैं। हम्म, तो ये इस तरीके से, ये इनटू नहीं चल रहा, लेकिन नेक्स्ट लाइन के लिए चल रहा है। तो ये अभी हमसे क्या मांगेगा, अब ये प्रिंट एफ दिखाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और ये जो है तो हमें थोड़ा सा इसको भी छोटा कर दें, जिससे कि इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है ये है आई जे की सबकी वैल्यू जो है जो गार्बेज में है। अभी आप इसको देखिए, ये इनपुट रो नंबर आएगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी ये आएगा जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट लाइन ये आ गया, इनपुट रोज रो नंबर। फिर ये नेक्स्ट लाइन में स्कैन ऑफ मांगेगा ये हमसे, तो हम इसको स्कैन ऑफ करते हैं। स्कैन ऑफ कर दिया हमने, 5 कर दिया, इंटर किया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इनपुट कॉलम नंबर पूछ रहा है ये हमसे, नेक्स्ट लाइन हमने किया, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए पूछ रहा है हमसे। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने 5 डाला है, तो रो की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है ले लिया। वैसे ही कॉलम की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 10, सॉरी ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा तब नेक्स्ट लाइन 10 लेगा, तो 10 ले लिया ये। 10 लेकर के ये हमने नेक्स्ट किया, तो ये हमारे इसमें आ गया प्रिंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको नेक्स्ट लाइन करेंगे तो ये इसमें मैसेज दिखाएगा। नेक्स्ट लाइन किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल का मैसेज दिखा दिया, वो लेवल दिखा दिया। अब ये 2 न्यू लाइन करेगा ये, तो 2 न्यू लाइन अभी हम आप देखो कि ये एक लाइन न्यू हट करके यहाँ 2 लाइन न्यू लाइन हो गए। एक लाइन ये न्यू लाइन बना दिया इसको, एक दूसरा न्यू लाइन ये बन गया। अब ये है जो है, तो अब आगे जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो एक स्पेस प्रिंट किया इसने। ये स्पेस प्रिंट हो गया, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया स्पेस। अब ये आपका जो है तो फॉर लूप चलेगा। अब कॉलम इंसर्ट होना स्टार्ट होगा, तो ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमने रोज डाला हुआ है। तो जहाँ तक हमने ये इसकी वैल्यू डाली हुई है कॉलम्स की वैल्यू हमने कितनी डाली है, 10 डाला हुआ है। तो 10 को प्रिंट करवाएगा ये बार बार, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करवाएगा ये, केवल प्रिंट करवाना है इसको। तब कैसे चलेगा ये, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लाइन प्रिंट किया 1, फिर 2। अभी देखते चलिए यहाँ पे आई और जे की वैल्यू अभी यहाँ पे चेंज होती जा रही है। देखो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो नेक्स्ट लाइन 3। तो ये कॉलम को प्रिंट करवाते चल रहा है, इस तरीके से प्रिंट करवाते, 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 इसलिए ले रहा है क्योंकि ये हमारा ये थोड़ा सा छोटा है, इसको हम इसको और थोड़ा बड़ा हाँ, ये 10 हो गया। अब ये 10 प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट करने के बाद ये फॉर लूप से बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट लाइन बाहर निकल गया, न्यू लाइन प्रिंट कर दिया ये, यहाँ पे न्यू लाइन आ गया। अब यहाँ पे न्यू लाइन के बाद ये एक रियल लाइन प्रिंट करेगा, ये पूरे पूरी डॉट लाइन जो है, तो ये प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन, तो ये प्रिंट कर दिया डॉट लाइन पूरा क्यों ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा रैप हो रहा है, टैप हो रहा है टेक्स्ट, इसलिए ये लेवल डैश डैश जो है तो डबल लाइन दिख रहा है। जब बड़ा हो जाएगा ये, जब इतना बड़ा दिखेगा तो ये सिंगल लाइन दिखेगा। तो इस तरीके से अब देखिए, अब ये इसके बाद फिर न्यू लाइन कर देगा। न्यू लाइन किया इसने,
नेक्स्ट न्यू लाइन कर दिया। न्यू लाइन करने के बाद अब जो है तो मेन है प्रोडक्ट करवाने वाला बात करवाने का। तो पहले रो की वैल्यू में आई डाल दिया, आई की वैल्यू डाल दिया और प्रिंट ऑफ कर दिया ये रो। तो ये जो हमारा पाइपलाइन के साथ हम दिखाते हैं वो दिखाने के लिए है, हर बार दिखाएगा वो। तो नेक्स्ट स्टेप करेगा, तो ये पाइपलाइन 1 हो गया, मतलब पहला रो, फर्स्ट रो। अब उसकी वैल्यू सारी दिखाएगा, कैलकुलेट कर करके डालेगा। तो प्रोडक्ट में कितना है हमारे, अभी आई है और जे है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखते चलिएगा आई और जे की वैल्यू बस। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2। और आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो है तो फिर क्या आएगा, जे की वैल्यू 3 हो गया, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। फिर 4 जे की वैल्यू हो गई, तो जो 4 इंटू 1 4 हो जाएगी। इस तरीके से चलते जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा 9 और ये 10। अब ये आई की वैल्यू बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, अब आई में जाएगा फिर से, क्योंकि 10 तक की वैल्यू इसकी होगी कंप्लीट। इसका ये वाला जो है तो कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो कंडीशन है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब आई में चला जाएगा, अपने पेरेंट लूप में चला जाएगा। पेरेंट लूप में गया तो आई में गया, न्यू लाइन पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद आई में चला गया, आई में गया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। 2 होगी तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन, तो देखो आई की वैल्यू 2 हो गया हमारे पास। अब जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो जाएगा, ऐसे ही 5 10 इस तरीके से चलता जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा। फिर आपका जो है फिर से जो है तो ये अब नई लाइन न्यू लाइन प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर से आई में चला जाएगा, पेरेंट लूप में। तो पेरेंट लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई थी, अब आई इक्वल टू 2 था, तो अब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हुआ। और ये देखो आप आई की वैल्यू 3 हो गया, और अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा, तो 3 का टेबल पढ़ेगा ये। तो 3 के लिए 3 प्रिंट किया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर इस तरीके से चल रहा है तो ये 2 का टेबल भी प्रिंट होते जा रहा है और 3 का भी। ऐसे आप देखो तो 2 और 3 का, इधर से भी आप देखो तो टेबल है, 1 का टेबल है, इधर से भी 2 का टेबल है, और उधर से भी आप देखो तो 1 का टेबल है, 2 का टेबल है। तो आपका ये प्रॉपर चलता जाएगा इसी तरीके से, ये प्रिंट होते जाएगा आपका। अभी 3 का मल्टीप्लाई बाई 1 से लेकर 10 तक हो रहा है। अब फिर 4 हो जाएगा आई की वैल्यू, तो 4 प्रिंट करेगा रो नंबर में, और यहाँ पे 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 से लेकर 10 तक होगा। तो 4 1 जा 4 2 जा 8 इस तरीके से ये प्रिंट करते जा रहा है, ये आपका एक एक चीज़ें प्रिंट करते जा रहा है। और ये आपका जो है तो पूरा पूरा टेबल क्रिएट करते जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है तो ये पूरा अभी ये 4 का हो गया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो आई की वैल्यू हो गई 5, तो ये 5 के लिए चलेगा, तो 5 से लेकर 1 से लेकर 10 तक 5 के लिए मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट होते जाएगा। और जैसे ही 5 का कंप्लीट हो जाएगा टेबल, वैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगा। और हमने रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो जैसे ही रो की वैल्यू आई की वैल्यू रो से दी हुई वैल्यू इनपुट वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। अभी देखो आई की वैल्यू 5 है। अब जैसे ही ये प्रिंट हो गया तो ये न्यू लाइन में जाएगा, न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, और न्यू लाइन प्रिंट करके ये आप देखना अभी ये 6 हो, अभी आई की वैल्यू 5 है, वैसे ही 6 हो जाएगा ये। तो जैसे ही नेक्स्ट लाइन किया तो ये 6 हो गया, और 6 हुआ तो ये कंडीशन फेल हो गया, ये वाला कंडीशन फेल हो गया। आई इज लेस देन इक्वल टू रो, रो की वैल्यू हमने कितना दी थी, 5 दिया हुआ था। तो 5 से रो ज़्यादा है, कम नहीं है, सॉरी 5 से 6 बड़ा है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये पूरा आउटपुट दिखा देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत इजी सिंपल सा एक प्रिंटिंग का था प्रोग्राम, और हमने केवल इनपुट किया है, 5 10 किया है,
और आप जो देखें, अगर अगर आप देखें इसका, तो हमने जो फॉर्मेट लिखा था वो हम अचीव कर पा रहे हैं। हाँ, अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, रन कर देता हूँ और 5 लिख देता हूँ, तो आपको पूरा इसका वो चल जाएगा। तो यही चीज़ हमारा जो था, तो हमने नोटपैड में अपने लिखा हुआ था कि हमें इसका प्रैक्टिकल करना है। तो हमारा ये जो है नोटपैड, हमारा जो ये वैल्यू हैं ये आ गई हैं इसमें, हमारे इसके प्रैक्टिकल में। तो आप देखिए, मिला लीजिए, तो 1 2 3 4 5 के हिसाब से ये पूरा पूरा प्रिंट टेबल हो गया है। तो ये टू डायमेंशनल एरे का है। हम टू डायमेंशनल एरे कैसे सेव करवाते हैं, वैल्यू लिखते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। आप इसका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डलवा सकते हैं एरे में जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने उसमें बताया था कि हम अगर इनिशियलाइजेशन करनी हो, वैल्यू अपने से इनिशियलाइजेशन करनी हो, तो अपने से भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारा कोई प्रोग्राम हो, तो इसमें हमने लिखा है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रो और कॉलम का लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, कोई ऐसी वैल्यू लिखते हैं, इंट आर लिख दें और 5, हम यहाँ पे साइज दे देते हैं। ये आपका कॉन्स्टेंटली डिफाइन हो गया, 5 5, मतलब 5 5 का एरे है ये है। मतलब आपका एरे जो है, आपका रो कॉलम का है, वो 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है। आपका जो टेबल बनेगा 5 बाई 5, अगर आप इसको लिख देते हैं 5 बाई 3, तो आपका ये 5 रो 3 कॉलम का हो जाएगा, 5 बाई 3 का हो जाएगा मैट्रिक्स। इस तरीके से आपका जो है, तो रो कॉलम आप अपने हिसाब से यहाँ पे हमने यहाँ पे डायनेमिक लिया हुआ है, आप ये स्टैटिकली डाल रहे हो तो ये भी हो जाता है। इसमें आप वैल्यू भी असाइन करना चाहो, आप असाइन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे करके आप वैल्यू डाल सकते हो इसमें। इसे कोमा डाल डाल करके यहाँ पे आप डालते जाओगे, सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे डालते जाओगे। तो ये तो सारी चीज़ें हैं कि आप अपना मतलब वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, आप इसको और एलिबोरेट करोगे, तो आपको और ज़्यादा इसमें मिलेगा, क्योंकि ये छोटी चीज़ें नहीं है, बड़ी चीज़ें हैं। इनको आप अच्छी तरीके से समझोगे, तभी आपको बनेगा, आपको करते हुए, और आपका इसका यूज़ समझ में आएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे, तो इन्हीं से लॉजिक आपसे तैयार होंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरी तरीके से। और अगर नहीं आया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जा कर के मुझे प्रॉपर बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में। तो उसका भी हम आपको समझाएंगे, और ये वो हमारे, तो हम आपको जो है, तो मल्टी डायमेंशनल पढ़ाएंगे उसमें, और उसका आपको वो प्रैक्टिकल कराएंगे, और यहाँ से हमारा एरे का पार्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होगा, जो दूसरे टॉपिक्स हैं, हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और फिर हम दूसरे लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। तो अभी के लिए गाइज, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।